अनंत गुरु कृपा से आज आपके गांव नांदे शमा में माँ चामुंडा देवी के इस सुंदर प्रांगण में आज विशाल भंडारे का आयोजन। लोग दीपावली कल मनाएंगे, लेकिन आज इस मंदिर के सुंदर प्रांगण से हमारे गुजरात के, राजस्थान के सभी साधकों ने मिलकर आप लोगों की सुंदर दिवाली की व्यवस्था की है। अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ बापूजी के चरणों में कि हम साधकों को ऐसे संस्कार दिए, हम साधकों को ऐसी सद्बुद्धि दी। केवल अपनी 4 घर की दिवाली में 4 दिए जलाकर 4 लोगों के साथ दिवाली न मनाओ। व्यापक बनो, विशाल बनो, वासुदेव कुटुंबकम। जहाँ पर दिए जलाने के लिए तेल नहीं है, मिठाई बनाने के लिए मिष्ठान नहीं है, नए वस्त्र पहनने के और पूजा करने के लिए नए वस्त्र नहीं है, और वहां जाकर पहुंचो, उन्हें नए वस्त्र पहनाओ, उन्हें नए बर्तन दो, मिठाई दो, पैसे दो, बच्चों को कपड़े दो, अनाज दो, खजूर दो, कंबल दो, बूंदी की मिष्ठान दो और सभी प्रकार से धन धान्य देकर उसके बाद उनसे हरि नाम जपवाओ, जयराम जी की कीर्तन करवाओ, भगवान का नाम बुलवाओ। और अगर कोई गांव में बुरी आदत में फंसा हुआ है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गंदे किस्म का दारू पी रहा है, ऐसी बुरी आदत किसी को हो तो उनको आगे बुलाकर भगवान के आगे, गुरु के आगे वो व्यसन छुड़वाओ और उसको सबसे अच्छी आदत लगवाओ कि वो हरि नाम बोले। सुबह उठे तो हरिओम बोले। क्या बोले? बोलो तो हरिओम। रात को सोते समय हरिओम, चलते समय, काम करते समय, खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय, लड़ते समय हरिओम। हरिओम बोल के फिर लड़ाई करोगे? हाँ, हरिओम बोलेंगे तो फिर लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई है ना, ये सब जगह होती है, सब जगह। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ लड़ाई नहीं होती होगी, पर जहाँ सत्संग होता है, जहाँ गुरु की कृपा होती है, जहाँ गुरु का कीर्तन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहाँ लड़ाई होती है, लेकिन थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। वो बोलते हैं भाई रात गई तो बात गई। बोलो तो रात गई तो बात गई। तुम भी बात को भूल जाओ और हम भी बात को भूल जाते हैं। फिर वो हरिओम बोलकर भगवान का नाम लेकर, जैसे दूध शक्कर मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि दूध में शक्कर कहाँ मिल गई, ऐसे वो घर परिवार के लोग, गांव के लोग फिर से मिल जाते हैं। इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम सद्बुद्धि है। कहते हैं भगवान से मांगा करो कि मेरे घर से भगवान जो जाता हो जाए, पर मेरे घर से सद्बुद्धि न जाए। सद्बुद्धि है तो सब कुछ आएगा, सद्बुद्धि गई तो सब कुछ चला जाएगा। मेरे साथ बोलो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ दुख निधाना। जहाँ सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, उसके घर में सब प्रकार की संपत्ति आएगी। और जिसकी बुद्धि खराब है तो वह दुख और रोग, दवाई, कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसको सुमति होगी वो सूर्य भगवान के उदय होने से पहले जग जाएगा। जिसको सुमति नहीं होगी वो पड़ा रहेगा, 3-3 बार उसको उठाएंगे तो भी उठेगा नहीं, वो आलस करेगा और पड़ा रहेगा। नहाएगा लेट, खाएगा लेट, काम पे जाएगा लेट, पढ़ेगा लेट, सब काम देरी से करेगा और आखिरी में विफल हो जाएगा। लेकिन जो सुबह जल्दी उठेगा
उसका नहाना धोना भी जल्दी होगा, उसका वो काम पे भी जल्दी जाएगा, काम पूरा भी जल्दी करेगा और घर वापस भी टाइम पर आ जाएगा। तो सबसे पहला आज गांव वालों से निवेदन कर रही हूँ, फिर भगवान नाम कीर्तन करके थोड़ी देर में भंडारे का प्रसाद शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठा करें, गांव वाले वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं, बस इतना काम किया करें कि जैसे उठे आँख खुली तो किसी से बोलो मत। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठने मात्र से बोलते हैं, नहीं, दिया है ना अभी जल रहा है, वो थोड़ी देर में धीरे 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 बुझ जाएगा। क्यों बुझेगा? क्योंकि उसका तेल खत्म हो जाएगा। जैसे तेल खत्म हो जाता है तो बाती बुझ जाती है। ऐसे ही हम बोलते हैं तो हमारे जीवन में शक्ति होती है, वो जितना बोलोगे उतनी शक्ति खर्च होगी। कभी हरिद्वार आओगे, कभी गंगा जी आओगे तो महात्मा लोग 6-6 महीना मौन रखते हैं। हमारे आश्रम में एक बहन है, उसने 12 साल मौन रखा। कहोगे मौन का मतलब क्या होता है? एक शब्द भी बोलेंगे नहीं। तो हफ्ते में एक दिन मौन रख दिया करो, एकादशी के दिन मौन, रविवार को छुट्टी है तो मौन, सुबह से दोपहर तक मौन। ऐसा करेंगे तो जीवन शक्ति बचेगी। और तो क्या करना कि सुबह नहा धो लिया तो चुप रहना, सबसे बड़ी बात। चुप रह गए और फिर क्या किया? नहा धो लिया, फिर क्या चाय पिए? नहीं, खाली पेट चाय पिएंगे तो बहुत नुकसान होता है, एसिडिटी बनती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, बुद्धि कम होती है। इसलिए चाय न पिए खाली पेट। तो नहा के क्या करें? तो एक तांबे के लोटे में पानी भरें। तो पानी भर के क्या करें? तो लोटे में पानी भरकर सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़े, गायत्री मंत्र जप करें, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 3 परिक्रमा करें और बोले, हे सूर्य भगवान, आप एक हैं लेकिन पूरी पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है। ऐसे आप मेरे हृदय में पधारें, मेरे बुद्धि में प्रकाश करें, मुझे सद्बुद्धि दें। और घर के आसपास तुलसी हो, तुलसी समझो माता है, तो तुलसी में जल चढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते। ऐसा लोटे को पानी को गोल गोल घुमाओ और फिर मिट्टी है जो गीली हुई है तुलसी की, उसका क्या करो? तिलक करो। और फिर आप काम करने निकलो, फिर आप पेपर देने निकलो, फिर आप स्कूल जाओ, फिर आप खेती जाओ, देखो आपके काम सफल होंगे। तो पहले भगवान रो नाम बोलो, पहले भगवान का नाम, फिर जगत का काम बोलो। नहीं, ये ठीक नहीं, चलो उल्टा बोलते हैं, बोलो पहले जगत का काम, फिर भगवान का नाम। क्या सही है? पहले वाला सही है। तो पहले सब बोलो, पहले भगवान का नाम, फिर जगत का काम, पहले हरि का नाम, पहले हरि का नाम, फिर जगत का काम, फिर जगत का काम, पहले गुरु का नाम, पहले गुरु का नाम, फिर जगत का काम, फिर जगत का काम, पहले गीता का ज्ञान, पहले गीता का ज्ञान, फिर जगत का काम। फिर जगत का काम। बस इतना पक्का कर लो। और जब भी काम करो तो बोलो हरिओम। हरिओम। आपको सिखा दिया है, कोई भी काम करो तो बोलो हरिओम। किसी से मिलो तो बोलो हरिओम, भाई राम राम, भाई हरिओम। बस गांव में तो बहुत अच्छा है, अंग्रेजी बोलना ही नहीं जानते हैं। वो शहरों में देखो किसी से मिलते हैं तो बोले हाय हाय। अब वो हमारे हिंदू धर्म में हाय हाय कब करते? जब कोई मर जाता है। अब मिलने आ रहा है कोई तो भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय माता दी बोलो। तो अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दो जिससे आपका दिन मंगलमय हो, जिससे आपकी जीवा मंगलमय हो, जिससे आपका मन मंगलमय हो, जिससे आपका स्वभाव मंगलमय हो और जिससे आपका पूरा जीवन भी मंगलमय हो। तो शुरुआत करेंगे किससे? भगवान के नाम से। तो चलो 2 मिनट भगवान के नाम से शुरुआत करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री
श्री राम दोनों हाथ से ताली। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। हरि हरि ओम बोलो हरि हरि सभी बोलो हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। 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 अम्बे अम्बे ओम बोलो अम्बे अम्बे 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 ओम। शिव शिव ओम शिव शिव ओम। शिव शिव ओम बोलो शिव शिव ओम। शिव शिव ओम बोलो शिव शिव ओम। शिव शिव ओम बोलो शिव शिव ओम। दोनों हाथ ऊपर। संतों के संग आज दिवाली मनाओ। संतों के संग आज दिवाली मनाओ रे। भक्तों के संग आज दिवाली मनाओ। भक्तों के संग आज दिवाली मनाओ रे। हरि हरि ओम गाओ हरि हरि ओम। हरि हरि ओम गाओ हरि हरि ओम। हे राम 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 बोलो राम राम ओम। राम 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 ओम राम राम ओम। हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। हे शिव शिव ओम बोलो शिव शिव ओम। शिव शिव ओम बोलो शिव शिव ओम। ओ गुरु गुरु ओम बोलो गुरु गुरु ओम। गुरु गुरु ओम बोलो गुरु गुरु ओम। जय हो। वो तो नहीं जाऊं वो तो नहीं जाऊं नहीं जाऊं? वो तो नहीं जाऊं सासरिए मोरी माँ। मारो मन लाग्यो फकीरी माँ। तो नहीं जाऊं सासरिए मोरी माँ। मारो मन लाग्यो फकीरी माँ। ओ जी मारो मन लाग्यो रे भक्ति माँ। मारो मन लाग्यो रे भक्ति माँ। ओ मारो मन लाग्यो रे भक्ति माँ। मारो मन लाग्यो रे भक्ति माँ। वो तो नहीं जाऊं वो तो नहीं जाऊं नहीं जाऊं? वो तो नहीं जाऊं सासरिए मोरी माँ। मारो मन लाग्यो रे भक्ति माँ। बोलो नहीं जाऊं सासरिए मोरी माँ। मारो मन लाग्यो रे भक्ति माँ। हे राणा निवा तो मन नहीं भावे। राणा निभा तो मन नहीं भावे। हे राणा निवा तो मन नहीं भावे। राणा निभा तो मन नहीं भावे। वो तो गिरधर न
હું તો गिरधर ना गीतड़ा गाओ मारी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ गिरधर ना गीतड़ा गाओ मारी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ ओ जी मारो मन लाग्यो रे भक्ति मारो मन लाग्यो रे मारो मन लाग्यो ए मारो मन लाग्यो फकीरी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ तो नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं सासरिए मोरी माँ मारो मन लाग्यो भक्ति माँ तो नहीं जाऊं सासरे मारी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ राधे 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 हरि बोल दोनों हाथ ऊपर आज रे आनंद भयो मनी आज अच्छी दिवाली हमारी रसीली प्यारी मिठाई संतों ने बनाई मेरे गुरुदेव ने वो मिठाई बंटवाई जय हो मीरा हरि की लाडली मीरा हरि की लाडली रानो बन रोट समझायो समझो नहीं वो तो ले जाती मैं को वो तो नहीं जाऊँ जय हो ए मारी माँ हरो मन लाग्यो फकीरी माँ तो नहीं जाऊँ सासरी जाऊँ हरो मन लाग्यो फकीरी माँ हे लाल पीला लूंगड़ा मने नहीं भावे लाल पीला लुगड़ा मन नहीं भावे जी लाल पीला लूंगड़ा मने नहीं भावे लाल पीला लुगड़ा रे मन नहीं भावर तो सादा सीधा ओ तो सादा सीधा ओ तो सादा सीधा लूंगड़ा फेरो मारी माँ तो फकीरी माँ वो तो सादा सीधा लुगड़ा पेरो मारी माँ हरो मन लाग्यो फकीरी माँ ओ जी मारो मन लाग्यो फकीरी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ ओ जी मारो मन लाग्यो फकीरी माँ मारो मन लाग्यो साधु सुनता मैं तो नहीं जाऊं जाऊँ तो नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं सासरिए मोरी माँ मारो मन लाग्यो मैं तो नहीं जाऊँ सासरिये मारी माँ हरो मन लगो फकीरी माँ अरे अरे ए, मेरा प्रेम दीवानी मेरा तमस दीवानी ए मुर्दी वाले सावरा मुरली वाले सावरा रे जियो मुरली वाले सावरा तारी मुरली नेक बजाए इन मारली मारो मन बसियो कानाई के वेरे और बजा वो तो सादा सीधा लुगड़ा फेरो मारी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ अरे तनु मारी माँ मारो मन लाग्यो फकीरी माँ जय भाई जय हो हरि बोल अरे अरे तो जपू सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम सतगुरु दया करो दया करो जी मेहर करो दया करो जी मेहर करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम कि सतगुरु कृपा करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम सतगुरु कृपा करो द्वार पे आए भक्त तुम्हारे द्वार पे आए द्वार पे आए भक्त तुम्हारे द्वार पे आए
जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, कीर्तन गाऊं तेरा, गाऊं गाऊं करूं कीर्तन तेरा, गाओ गाओ करो कीर्तन तेरा, गाऊं गाऊं करूं कीर्तन तेरा। कृष्ण कृष्ण मेरे राम, सतगुरु कृपा करो। गाऊं सदा गुणगान, गुरुवर कृपा करो। तेरा गाऊं सदा गुणगान, सतगुरु कृपा करो। दया करो जी मेहर करो, दया करो जी कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। राधे 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 राधे। गोकुल माई राधे, राधे 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 राधे, गोकुल माँ गोविंद राधे। राधे 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 राधे, गोकुल माँ गोविंद राधे। नाच लो। हरी हरी वो जय हो। नारायण हरि नारायण। गांव वाले सब बोलो तो नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण हरि। दाल भात कड़ी अभी तैयार हो रहा है। अब भजन हो गया, भोजन की तैयारी है, लेकिन ये प्रसाद आप सब तक पहुंचाना है। और मेरे सद्गुरु देव की ऐसी अनंत कृपा कि इस बार जो भंडारे हुए हैं वो सब गांव वाले देखते रह गए हैं, पूरे दुनिया वाले देखते रह गए हैं कि सब लोग इस समय अपने घरों की सफाइयों में लगे हुए हैं, सब लोग नए कपड़े सिलवाने में लगे हुए हैं, सब लोग मिठाइयाँ बांटने में लगे हुए हैं। ये कौन दीवाने हैं जो अपना घर छोड़कर इस बार गांव-गांव में दिवाली देने आए हैं? तो ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाने वाले, ऐसी सुंदर व्यवस्था की कृपा बरसाने वाले कोई और नहीं, परम पूज्य आशाराम जी बापू हैं। और ये बापू जी के प्यारे साधक हैं जिन्होंने पूरे वर्ष में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और सबने उस धन को जोड़ा। क्यों जोड़ा? कि मेरे बेटे की एफडी बनाओ, नहीं, मेरी बच्ची की शादी के लिए रखूं, नहीं। तो कहा फिर ये पैसा क्या करना है? तो कहा दिवाली की जब छुट्टियां होंगी तब राजस्थान जाएंगे और राजस्थान में ऐसे ऐसे गांव चुनेंगे जहां पर हमारी सेवा स्वीकार हो। तो ये जितने मेरे राजस्थान वासी भाई हैं, गुजरात वासी भाई हैं, इन सब ने अपनी मेहनत की कमाई से पूरे साल पैसा बचाया है, उस पैसे को जोड़ा है और यहाँ की समिति के सहयोग से आज आपके गांव में पहुँचे हैं। पहली तारीख को भंडारा था उंडीथल और कल का भंडारा था सिवड़िया और आज का भंडारा है, बोलो तो सही, हाँ, तो आज आपके गांव में आखिरी भंडारा है। लेकिन हमारे भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए हैं। अभी पूरे राजस्थान जो आपके इलाके आसपास हैं वहाँ सुबह शाम कीर्तन यात्रा करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना, सब भजन कीर्तन करते नाच रहे थे, ऐसे पूरे गांव में जाएंगे
और सब गाँव में लोगों को राम नाम जपाएंगे, क्योंकि कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास अनंत लाभदायी। 12 महीनों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 12 मासों में अगर कोई मैं हूँ तो वो कार्तिक मास हूँ। तुलसी में पूजा करना, दिया करना, भगवान नाम जपना, एक समय भोजन करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, धरती पर चटाई चादर बिछाकर सोना, इस कार्तिक मास में अनंत लाभदायी है। लेकिन नज़र न लगे मेरे भाइयों को, आज खूब खूब शाबाशी देती हूँ कि ऐसे पवित्र समय में आप लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, अपनी व्यवस्था को छोड़कर आप बापूजी के सिद्धांतों पर चलने के लिए आए हैं। जोरदार मेरे सभी समिति वाले भाइयों के लिए ताली बजाएं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। नारायण हरि नारायण, 3 बार बोलो तो नारायण हरि नारायण। हिंदी समझो हो? हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी में बोले, अच्छा ठीक। बहुत अच्छी कथा सुना रही हूँ। फिर सामान बांटेंगे और आज तो इतना सामान आया है कि कल उंडीथल और सिवड़िया में लोग उठा ही नहीं पा रहे थे। वो बोला हमको कोई सामान उठवाओ, और तो इतने प्यार से सामान लेकर गए और बापू का जयकारा करते गए, क्योंकि इतना सामान अच्छा लाए हैं। वो कंबल तो मैं रोज़ देखती हूँ तो मेरा मन हो जाता है कि मैं भी लेकर जाऊँगी, इतना अच्छा कंबल लाए हैं। और तो आप लोग जो पहनते हैं ना, क्या पहनते हैं आप लोग? हाँ, साड़ी आप लोग नहीं पहनते ना, चनिया और ये पहनते हैं। तो आप लोगों के गांव के हिसाब से ऐसा वस्त्र लाए हैं आपके लिए, और भाइयों के लिए धोती लाए हैं। और तो मैं क्या गुणगान गाऊं, सब देखकर तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये चांदी का परात देखकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं। चांदी का है, सोने का है, स्टील का पर गुरुद्वार से मिल रहा है तो ये सोने से कम नहीं है। एक सुनार था, उसकी जीवन में कभी मंदी आई। मंदी समझो, मतलब कमाई कम हो गई उसको, तो उसको पैसा चाहिए था, नहीं तो दुकान सुनार का बंद करना पड़ता। तो बाहर से वो कर्जा ले रहा था, तो उसकी पत्नी ने बोला आप बाहर से कर्जा मत उठाओ, मेरे पास जो सोना है मैं वो आपको दे रही हूँ, लेकिन मेरे को एक वचन दो कि जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो ये सोना आप मेरे को फिर से बना के देना। पति ने बोला बिल्कुल, जितना देगी उससे थोड़ा ज़्यादा ही बना के दूंगा, कमी नहीं आने दूंगा, बस मेरा काम चल जाए। तो वो बाई ने अपने पति को 16 तोला सोना दिया। कितना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो 16 तोला बेचकर उसने व्यापार को बढ़ाया और भाग्य उसका लग गया कि वो 8-10 साल में रस बस गया और अच्छे से कमा ली। पत्नी रोज़ देखती थी कि 8-10 साल हो गया है, सोना ले तो लिया पर कभी बोलता नहीं है चल बना के दूँ। जयराम जी की और बहनों को गहने गांठे बहुत पसंद होते हैं, तो 8-10 साल बाद वो ही बोली कि भाई कुछ याद है कि याद कराऊं? तो उसने कहा नहीं याद है। तो कहा याद है तो कब दोगे? तो कहा बहुत जल्दी दूंगा, बस दीपावली आने वाली है तो मैं तेरे को 8-10 तोला सोना बना दूंगा। पत्नी बोली रुको रुको, इधर रुक जाओ, लिया कितना था? तो कहा 16। तो कहा बोल क्या रहे हो, 8-10? तो 6 कहाँ गया? और तुमने तो कहा था ईश्वर ने चाहा तो और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो आप बढ़ा तो नहीं रहे हो पर घटा रहे हो। तो भाई बोला भाई इतना सोना तू करेगी क्या? 8-10 तोला बहुत होता है। बोला मैं कुछ भी करूं पर तुम अपनी ज़ुबान पे कायम रहो, मुझे उतने का उतना दो और बढ़ा के दो। वो बेचारा परेशान था कि इतना सोना एक ही बार में इसको कैसे बना के दूं। फिर उसने उसको बहुत मनाया, 8 तोला अभी ले ले और 8 तोला थोड़े दिनों में ले लेना। बोले जब लिया था पूरा लिया था कि 2 भाग में लिया था? तो कहा पूरा। तो कहा दो, इनकलाब जिंदाबाद, दे दो पूरा। तो सुनार के पास लेकर गया और उसने 16 तोले का गहना पसंद किए, कुछ कान का, कुछ हाथ का, कुछ गले का, जो माताएं पहनती हैं वो सब पसंद किया। और ये बेचारा अंदर अंदर से घबरा रहा था कि इतना पैसा मैं एक साथ कैसे निकालूंगा। और ये माई थी कि मान नहीं रही थी, तो रोज़ परेशान रहता था कि करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं।
तो एक दिन पता चला कि पास वाले गांव में कथा हो रही है और संत आए, और वो संत इस सुनार को जानते थे। ये सुनार उन संतों को बहुत मानता था। तो सुनार ने ऐसा सुन रखा था कि जब सब रास्ते बंद हो जाए ना, तो संतों की शरण जाना चाहिए। किसकी शरण जाना चाहिए? संतों की। भगवान को पाए हुए महापुरुषों से रास्ता पूछना चाहिए, क्योंकि जो इस रास्ते से आया है वो रास्ता जल्दी बताएगा। अभी हम आपके गांव आए तो हमको रास्ता नहीं पता था। यहाँ की एक गाड़ी और सरपंच जी आए, वो हमको बाहर रोड पर लेने आए, तब हम आपके गांव में जल्दी पहुँच गए। नहीं तो रोड पे खड़े होके 10 बार हमको पूछना पड़ता था कि नांदे श्याम कहाँ है, नांदे श्याम कहाँ है। लेकिन वो लेने आया तो हम जल्दी पहुँच गए, क्योंकि उनको गाँव का बोलो पता था। अब आप मेरी बात समझ जाओ। ऐसे ही संतों को ईश्वर प्राप्ति के रास्ते का पता है, क्योंकि वो उस रास्ते जाके आए हैं, तपस्या करके आए हैं, भजन करके आए हैं, भक्ति करके आए हैं। जयराम जी की, भाई जयराम जी की तो बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे भी बोलो हरिओम। हाँ, तो वो बड़ा परेशान था कि 16 तोला नहीं बनाना पड़े। वो संत के पास गया और बोला, बाबा संत हमेशा सबका मार्गदर्शन करते हैं, संतों ने पूरी दुनिया पे उपकार किया है, संत न होते तो जल मरता संसार। बोलो, संत न होते तो जल मरता संसार। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो संत शांत हो गए। कहा 16 तोला? तो फिर लिया क्यों था भाई तू? कहा क्या करूं महाराज जी, बहुत तंगी थी, लेना पड़ा। तो कहा फिर 2-2 तोला करके उतार देता। कहा नहीं उतार पाया, अब उसको पता चल गया है मेरे पास पैसा आ गया है, तो कह रही है 16 तोला एक ही बार बना दो। महाराज इतना सारा मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगा। कहा कल सुबह आना, कोई रास्ता सोच के बताता हूँ। वो सुबह सुबह फिर चला गया और संत ने उसको एक रास्ता बता दिया और आखिर उसने 16 तोला सोना उसको बना दिया। जब सोना बनकर आया तो सोनार ने उसको मना किया कि किसी को भी बुलाना नहीं और किसी को भी सोना दिखाना नहीं, अंदर रखना, गुप्त रखना, गांव छोटा है, बात फैल जाएगी, तेरा सोना चोरी हो जाएगा। तो इसने बात को माना तो सही, लेकिन पति जब दूसरे गांव में कामकाज के लिए गया तो उसने पड़ोसन को बोला, इधर आ, सोना दिखाती हूँ, आजा। वो उसको पूरा पहन के दिखाया तो पड़ोसन ने बोला, इतना सोना? बोले हाँ, कितने साल बाद मेरे पति ने बना के दिया है, लेकिन देख किसी को बोलना नहीं। लेकिन माताओं के पेट में बात छुपती है नहीं। वो उसने दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को, पूरे गांव में पता चल गया कि इनके घर में 16-17 तोला सोना है। और वो बेचारा गांव छोड़कर दूसरे गांव में काम करने गया, इधर सबको पता चल गया। कार्तिक का महीना था, वो गांव से लौट रहा था तो बीच में नदी थी, घर पे संदेश करवाया कि तुम भी आओ, गंगा जी में नहाएंगे, थोड़ा नाम जप करेंगे, साधु संतों को दान दक्षिणा देंगे, फिर घर चलेंगे। ताला लगा के तुम भी नदी पे आ जाओ, मैं उस गांव से आ रहा हूँ। तो दोनों पति पत्नी कार्तिक मास में स्नान किए, दान पुण्य किए, माला जप किए, और पति ने ध्यान से पूछा, सोना रख के आई ठीक से? तो कहा हाँ, ताला लगा के आई। लेकिन वो पूरे दिन वहाँ खूब रहे, शाम को 5 बजे पहुँचे तो घर का ताला टूटा हुआ। जय राम जी की। अलमारी का ताला टूटा हुआ, अंदर जो बक्सा था उसका ताला, तीनों ताले टूटे हुए और सोना गायब। अब तो जो माई रोने लग गई, मेरी पूरी मेहनत चली गई। पति ने बोला, तेरे को कितना समझाया था कि एक बार में मेरे से इतना सोना मत बनवाओ। नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, अब रो तुम। और पति क्या किया, घर के आंगन में झूला था, झूला समझो क्या बोलते हैं आप लोग? पिंगो, पिंगो झूला बोलते हैं ना। हाँ, वो झूले पे बैठ के मूंगफली और चने खाने लग गया। और वो अंदर भाई, ओ मारा सोना रे, मारा सोना, वो रोने लग गई।
सब गांव में शोर मच गया, भाई सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। तो आपके जैसे लोग उसको हिम्मत देने आ रहे थे, भाई लिया भी यहीं से और छोड़ना, रो मत बाबा, भाभी को पानी वानी पिलाओ, उसको कुछ हो जाएगा। लेकिन वो तो मूंगफली और चने खा रहा था। तो उसका बहुत नज़दीक का रिश्तेदार ने सोचा कि अगर सोना इसका गया है तो इसका भी तो गया है, ये तो आराम से बैठा है और वो कब से रो रही है, जैसे उसी का सोना हो, नुकसान इसका हुआ है तो नुकसान इसका भी तो हुआ है, पर ये चने खा रहा है। तो वो भी झूले पे बैठ गया और बोला, सच सच बता, वो रो रही है और तू हंस रहा है, वो भूखी मर रही है तो कब से सिंह चने खा रहा है, क्या बात है? बोले है कोई बात। बोले मेरे को भी बता, कैसा तू हंस रहा है? बोले मेरे को संतों ने हंसना सिखा दिया। बोले कैसे? बोले संतों ने मेरे को एक चाबी दी थी, बोला वो लगा लो, तुमको रोना नहीं पड़ेगा, और मैंने संतों की बात मान ली। बोले पर संतों ने क्या बोला ये तो बता। बोले संतों ने बोला था गहना नकली रखना और सोने का पानी चढ़ाना। जयराम जी की तो गहने थे नकली और खाली उसके ऊपर सोने का पानी था। तो बोले उसको बता भाई, वो रो रो के परेशान हो गई। बोले नहीं, थोड़ा रोने दो और ज़रूरी है 2-3 घंटे, फिर उसको बताएंगे। फिर बेचारी शाम को खाना न खाई, भूखी भूखी रही। तब उसका मित्र गया और बोला भाभी रोना बंद करो, चिंता मत करो, 2-5 हज़ार का ही नुकसान हुआ है। बोले नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बोले वो तुमको नहीं पता है, वो संतों के पास जाता था और संतों ने उसको बताया कि असली गहना मत बना, गहना नकली बना और पानी सोने का चढ़ा। भाभी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो फिर भाभी खुश हो गई, फिर चूल्हा जला, दाल चावल बना और दोनों ने खाया। और फिर सोनार ने पूछा अब फिर गहने बनाने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाने हैं। बोल अब नहीं, मैं ऐसे ही पहन लूँगी थोड़ा बहुत, पर मुझे 16 तोला गहना अब नहीं चाहिए। तो सेठ अपने मित्र को बोलता है, देखो गहने नकली थे, पर इसको लग रहा था कि गहने असली हैं, इसलिए ये रो रही थी। और मेरे को पता था कि गहने नकली हैं, इसलिए मैं हंस रहा था, झूला खा रहा था और चने खा रहा था, मूंगफली खा रहा था। तो जिसको पता है कि संसार नकली है, जयराम जी की, वो हंसेगा, झूले खाएगा, सिंह चने खाएगा। और जिसको पता है कि संसार असली है, उसमें जो हो रहा है वो सच है, तो वो रोएगा, दुखी होगा। जयराम जी की कभी बहुत दुख आया तो फांसी खा के मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा। लेकिन जिसके सिर पर संतों का हाथ होगा, जिसके साथ संतों का साथ होगा, जिसके मुंह में भगवान का नाम होगा, जो व्रत उपवास करता होगा, जो मंदिर जाता होगा, जो भगवान की भक्ति करता होगा, सत्संग सुनता हो, वो बोलेगा संसार नकली है, इसलिए मेरे को कोई दुख नहीं है। मेरे दादा आए वो भी चले गए, मेरे परदादा आए वो भी चले गए, उसके दादा आए वो भी चले गए, मेरे पिता आए वो भी चले गए। एक दिन समय आएगा मैं भी चला जाऊंगा। ये आने जाने का मेला है, जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा सो। सब तो समझ रहे हो आप, फिर क्या बात है। जयराम जी की बहुत प्यारा भजन है, दुनिया के इस मेले में आना है तो जाना है। जो इस दुनिया के मेले में आता है वो समय पाकर जाता है, लेकिन ये मुसाफिर खाना है। यहाँ जो आएगा वो जाएगा, लेकिन वो टिक कर बैठ जाता है कि मकान किसका है? मेरा है। बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। गहने किसके हैं? मेरे। और आखिरी में तो पूछता है शरीर किसका है? मेरा है। तब धर्मराज उसको हिलाता है, बोले तेरा नहीं, ये मेरा है। और उसको कहते हैं मृत्यु। तो आज की जो तिथि है उसका नाम है नरक चतुर्दशी। बोलो तो कहोगे आज की तिथि का नाम नरक चतुर्दशी क्यों है? आज का ही वो पावन दिन है। भागवत में आता है कि नारकासुर नामक एक राक्षस था, और आज के दिन भगवान कृष्ण ने उस नरकासुर का वध किया, और भगवान के साथ भगवान की पटरानी भी गई थी। और आज के दिन वध करके उस नरकासुर के बंदी बनाकर 16,000 रानियां थीं।
कितनी बोलो तो 16। सदभामा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, और भगवान कृष्ण ने आज नरकासुर का वध करके 16,000 रानियों को मुक्त किया। आज भी कभी आप द्वारिका के उस बाजू बड़ी कश्ती में बैठ के जाएं तो उसको कहते हैं भेंट द्वारिका, और भेंट द्वारिका में उन 16,000 रानियों को स्थान दिया, क्योंकि गांव वाले उनको फिर से वापस लेने को तैयार नहीं थे कि तुम नरकासुर के यहाँ रह के आई हो, इसलिए हम तुम्हें वापस गांव में और घर में स्वीकार नहीं करेंगे। तब मति लोगों की इतनी होगी, तब वो 16,000 रानियों ने कहा भगवान कृष्ण हमारे गांव वाले और हमारे पति हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और आत्महत्या हमें करनी नहीं है, क्योंकि हत्या करने वाला चांडाल बनता है, छोटी योनियों में जाता है और उसकी कई जन्मों तक मुक्ति नहीं होती। इसलिए हे भगवान कृष्ण हमको आप अपनी शरण में लीजिए, हम आपका गुणगान गाएंगे, आपकी भक्ति करेंगे। आपने हमको वहाँ से बंदी घर से छुड़वाया है, तो अब हमको अपनी शरण में रखिए। तो आज का ही वो दिन है कि भगवान ने उन रानियों को स्वीकार किया, उनको स्थान बनाया। इसीलिए आज की रानियों ने, उन 16,000 रानियों ने दीप जलाया, क्योंकि उनके जीवन में आज उजाला हुआ, प्रकाश हुआ जयराम जी की। आज के दिन जितने मेरे भाई बंधु बहनें बैठे हैं, शाम को सूर्यास्त के समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करना। कौन सी दिशा की ओर? आटे का दिया बनाना, नहीं हो तो मिट्टी का बना लेना, 4 बाती का दीपक बनाना, घी का इस्तेमाल नहीं करना, या तिल का तेल या सरसों का तेल, थोड़ा सा लोटे में थोड़ा सा जल ले जाना, और 4 मुखी दिया दक्षिण की ओर जलाना। ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कर्तरे नमः। ओम मृत्युवे बोलिए नमः, ओम कालवे नमः। इस तरह भगवान के नामों का, मृत्यु के देवता का नाम लेकर आप चतुर्मुखी दिया भगवान को अर्पण करना और कहना कि मेरे को, जैसे मैंने आज आपको दिया अर्पण किया है, ऐसे मेरे अंत घड़ी में मुझे चारों बाजू प्रकाश मिले, मुझे शरीर छोड़ने के बाद जो यात्रा करनी पड़े, हे मृत्यु के देवता, हे सूर्य के पुत्र, हे वैवस्वताय, हे धर्मराजाय, हे कालाय, मुझे कभी कष्ट का सामना न करना पड़े। जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है और पता भी नहीं चलता, ऐसे मेरे प्राण हंसते खेलते हरि नाम जपते जपते निकल जाएं, ऐसे मुझे आशीर्वाद दें। ऐसी भावना करके आज सभी गांव के लोग एक 4 मुखी दिया जलाएंगे। घर के मुख्य द्वार पे जलाएंगे, बाहर तुलसी पे जलाएंगे, पीपल में जलाएंगे, पानी का घड़ा समझो हो, जहाँ पानी का घड़ा भरते हो वहाँ जलाएंगे, मंदिर में जलाएंगे, गौशाला में जलाएंगे, आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएंगे, बिल्व वृक्ष हो तो वहाँ जलाएंगे। ऐसा 13 दिए थाली में सजाएंगे और अलग अलग स्थानों पर आज दीपदान करेंगे। तो असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। नारायण हरि नारायण 3 बार बोलो तो। अब गांव वाले ध्यान से सुनिए। अभी 1 महीने बाद नया वर्ष शुरू होगा 2022। ये 2022 का नया कैलेंडर, जोरदार तालियों से बापूजी का अभिनंदन। ये नए साल के कैलेंडर में आपको पता चलेगा एकादशी कब है, होली कब है, दीपावली कब है, दशहरा कब है, पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है, शुभ तिथि कब है। आज आप लोग यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बापूजी आप सबके संग आपके घर चलेंगे। नए वर्ष में संत दर्शन आपको होगा। अब 5 बातें ध्यान से सुनिए, फिर भंडारा शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में कई लोगों के पास बहुत सारा, क्या बोलते हैं, पिया, हाँ, बहुत रुपया होता है
और कोई के पास तो ऐसा हाल होता है कि रात को खाना बनाया तो कल बनेगा कि नहीं नहीं पता। वो बच्चे के पैसे स्कूल में दे पाएंगे कि नहीं, बच्चे की शादी कर पाएंगे कि नहीं, पिया नहीं होता। और कोई के पास तो इतना होता है कि उसको गिनने के लिए भी टाइम, वो बोलता रखो थैला भर के डालो अंदर। तो कभी सोचो ऐसा क्यों है? एक के पास बहुत ज्यादा है और एक के पास बोलो कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? क्या भगवान के हिसाब में गड़बड़ है क्या? क्या भगवान को हिसाब करना नहीं आता? सबको दे देता, एक को बहुत ज्यादा दे दिया और एक को बहुत, और एक को तो कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये क्या गड़बड़ है? ऐसा क्यों किया? हमको रहने के लिए कच्चा मकान और किसी को तो महल आलीशान, जयराम जी की। किसी को तो चलने के लिए साइकिल नहीं, किसी को तो 8 गाड़ी में बोलता है एक नंबर 1 लाओ, नंबर 4 लाओ, ड्राइवर को बुलाओ। किसी के घर में तो पंखा नहीं, वो हाथ से हवा करता है। और कोई तो एसी में बैठा है, जयराम जी की। वो कोई तो खाना खाने बैठे तो 56 चीज उसके आगे लगाते, और कोई तो बेचारा रोटी को चटनी लगा के खा ले। ये क्या है? कभी विचार करो ऐसा क्यों है? जयराम जी की। अब ध्यान से सुनो, ये इसका जवाब दे रही हूं। ये जिनके पास आप देख रहे हो ना बहुत पिया है, जिनसे बात बहुत खाने को है, वो पिछले जन्म में बहुत सारा दान किया है, जयराम जी की। जो आम का पौधा लगाएगा तो वो फल भी आम का खाएगा, जो कांटे का पौधा लगाएगा तो वो कांटा ही पाएगा। अब भाई बहनों, आप कहोगे बहन जी हम तो दाल रोटी वाले लोग हैं, हम कैसे दान पुण्य करें? हम तो खाएं और बच्चों को खिलाएं, इतना ही बहुत है, हम कहाँ से दे पाएंगे? तो फिर हमको दूसरे जन्म में क्या फिर से गरीबी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आज से आपने नियम ले लिया कि हम कोई भी काम करेंगे तो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो हरिओम। फिर से बोलो, एक साथ बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो, प्रेम से बोलो, मंदिर तक आवाज जाने दो, जोधपुर तक आवाज जाने दो। कभी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि हरि का नाम लिया। हरिओम, जय श्री कृष्ण। ये क्या है? पहना दो सबको टोपी। टोपी पहनाने के 2 अर्थ होते हैं, एक तो असली टोपी और दूसरी भाषा में कुछ और भी बोलते हैं। ये सेठ लोग समझ रहे हैं सब, क्योंकि टोपी पहनाते हैं तभी तो काम चलता है। ये छोटी टोपी बहुत अच्छी है। बच्चे कितने आए? बच्चे हाथ ऊपर करो। अरे बहुत बच्चे हैं इधर तो, ये देखो बच्चे, मेरे को आ नहीं रहा है, पहन के दिखा रही हूँ। अब बच्चों को भी टोपी पहनाएंगे, बड़ों को भी पहनाएंगे। अब माताएं ध्यान से सुनना, ये है खजूर। खजूर समझते हैं क्या? पेड़ पे लगता है, ये खून बढ़ाता है। कई माताओं को कमर दुखती है, कमजोरी लगती है, ये थोड़ी देर पानी में भिगो के रखो, फिर छोटे छोटे टुकड़े काट के इसको दूध में उबाल के पी लो, या तो ऐसे ही खा के थोड़ा सा पानी पी लो, खजूर दूध पियो। ये बहुत ताकत की चीज़ है, ये भी आपके लिए रखा है। अब मैं सामान दिखाना शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको 5 बातें बतानी है, जिससे आपके घर से अलक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी, बोलो। और माता महालक्ष्मी की बहन का नाम है अलक्ष्मी। अब आप बोलना, अलक्ष्मी माता अपने घर रहें और मेरे घर में कौन सी माता आए? महालक्ष्मी है। अब माता महालक्ष्मी को नारद जी ने पूछा कि माँ
पूरी दुनिया आपकी पूजा करती है, लेकिन आप सबके घर में क्यों नहीं जाती हैं? तो माता महालक्ष्मी ने बताया कि मैं किसी किसी के ही घर जाती हूँ, और जाती भी हूँ तो हमेशा उसके घर में नहीं रहती हूँ। तो कहा क्यों? तो कहा मेरा एक नाम चंचला है। बोलिए तो साधक लोग, चंचला। आज अष्टलक्ष्मी पढ़ना माता के नाम। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो अष्टलक्ष्मी में माता का एक नाम चंचला है। चंचला का मतलब होता है जो स्थिर नहीं रह सकती। तो आपकी पता नहीं पहले की कितनी पीढ़ी खूब धनवान होंगी और अभी ऐसी स्थिति है, और क्या पता आगे जाके और आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाए। तो ये तो चला चली का मेला है। लेकिन तो भी माता लक्ष्मी ने नारद जी को 5 बातें बताई। कितनी बातें? गांव वाले सुन रहे हैं सभी? कमर सीधी, गर्दन सीधी, 5 बातें ध्यान से सुने। माता लक्ष्मी आप सबके घर क्यों नहीं जाती हैं? नहीं तो ये बता दो आप किसके घर नहीं जाती हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि जो सूर्य उदय के बाद सोता रहता है। जयराम जी की हमारी बात समझो हो। सूर्य भगवान आ गया और जो खराटे खा रहा है, शराब पी के सोया हुआ है, माता ने कहा मैं उसके घर कभी भी जाती नहीं है। दूसरी बात, जिसके घर में जाले लटकते हैं, क्या बोलते हैं, समझते हैं ना? हाँ, अगर जिसके घर में जाले लटकते हैं, जिसके घर में जूठे बर्तन रात को पड़े रहते हैं, जिसके घर में कचरा आंगन में पड़ा रहता है, जिसके दांत पीले और मैले होते हैं, जिसके कपड़े में से बदबू आती है, जो 3-3 दिन नहाता नहीं है, वही वस्त्र फिर से पहन लेता है, मैं कभी गलती से भी उसके घर नहीं जाती। सुन लो, आज माता लक्ष्मी के वचन है। कहा माता और आप किसके घर नहीं जाती हैं? 1 जो सूर्य उदय के बाद सोता है, 2 जिसके घर सफाई नहीं होती। इसलिए दिवाली में सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं? बोलो, सफाई। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी करता है सफाई। तो माता और किसके घर नहीं जाती हो? तो कहा जिसके घर में दिया नहीं जलता, जिसके घर में अंधेरा होता है, उसके घर में कभी भी नहीं जाती। चौथा बोले जिसके घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता। बड़े बुजुर्ग समझते हो, वडील लोग होते हैं ना, ससुरा पिता बड़े गांव के, जिसका मान नहीं है घर में बड़े बुजुर्गों का, उसके घर में कभी भी नहीं जाती। अच्छा माता, अब कृपा करके आखिरी बात बताओ कि आप किसके घर जाती हो, किसके घर में टिकती हो, ये बता दो। जिसके घर में रोज सुबह शाम दीप जलता है, वो मुझे न बुलाए तो भी मैं उसके घर चली जाती हूँ, क्योंकि उसके घर में प्रकाश हो रहा है। कहा माता दूसरा, कहा जिसके घर में नारायण नाम का उच्चारण होता है। माता लक्ष्मी के पति का नाम है नारायण। जहाँ पति जाता है वहाँ पत्नी पीछे पीछे जाती है। राम के पीछे सीता जाती है, भगवान कृष्ण के पीछे राधा जाती है, और नारायण के पीछे लक्ष्मी जाती है। तो माता लक्ष्मी ने कहा जिस घर में उजाला होता है, जिस घर में पवित्रता होती है, जिस घर में नारायण नाम का उच्चारण होता है, मैं वहाँ जाती हूँ। कहा माँ चौथा, कहा जहाँ गौ माता की रोटी निकलती है, जहाँ चींटियों को आटा डालते हैं, जहाँ कौवे को कुछ डाल देते हैं, जिसके घर से कोई भूखा प्यासा, मैं उसके घर जरूर जाती हूँ। कहा माता पांचवा बता दो कि तुम किसके घर रहती हो? तो माता लक्ष्मी बड़े खुश होकर बोली जहाँ संतों का सत्संग होता है, मैं उन साधकों और भक्तों के घर में अवश्य रहती हूँ। तो आज गांव वाले आप भाग्यशाली हैं, आप हाथ ऊपर करेंगे जो लोग पढ़ना जानते हैं। सेवाधारी भाई बहन पुस्तक ले आए। आज हम आपको पुस्तक बांटेंगे, अपने घरों में वो पुस्तक पढ़ना, बच्चों से पढ़वाना, ताकि आपके घर में सत्संग का माहौल बने। आप सत्संग सुने, पढ़ें, समझें और सबको सुनाएं, ताकि आपके घर में लक्ष्मी माता का, भगवान नारायण के संग वास हो। ऐसी मेरी आप सभी गांव वालों के लिए शुभ भावना।